अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले मुल्कों पर 25% टैरिफ लगाया है। वहीं अब अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने नागरिकों से तुरंत ईरान छोड़ने को कहा है। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी नागरिकों को सख्त चेतावनी दी है कि वहां मनमानी गिरफ्तारी, पूछताछ और प्रताड़ना का गंभीर खतरा है। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ईरान के इस्लामिक रेजिम ने पूरे देश में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया है, जिससे संचार पूरी तरह ठप हो गया है। 16 जनवरी तक उड़ानें रद्द कर दी गई है। लिहाजा अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा है कि वो अर्मेनिया या तुर्की के जरिए सड़क मार्ग से बाहर निकले। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ईरान की इस्लामिक रेजिम दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देती है। ऐसे में वो दोहरी नागरिकता वाले अमेरिकी नागरिकों को जबरन गिरफ्तार करके परेशान कर सकती है। अमेरिकी पासपोर्ट दिखाना या अमेरिका से संबंध होने का कोई भी सबूत गिरफ्तारी का आधार बन सकता है। अमेरिका ने कहा कि ईरान में कोई दूतावास नहीं होने के कारण वहां राजनयिक मदद पहुंचाना भी बेहद मुश्किल है। ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान भी आया है। एमनेस्टी ने कहा कि ईरान के इस्लामिक रेजिम ने जानबूझकर ब्लैकआउट किया है। ये मानवाधिकारों के उल्लंघन को छिपाने की कोशिश है। संस्था ने कहा कि इस अशांति के कारण लुफ्थांजा, एमिरेट्स, टर्किश एयरलाइंस और कतर एयरवेज जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी सेवाएं सीमित या रद्द कर दी हैं। तेहरान का इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब अलग थलग पड़ गया है, जिससे यात्रियों का निकलना मुश्किल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को खुली चुनौती दी है कि अगर उन्होंने प्रदर्शनकारियों के साथ नरमी नहीं बरती तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप से पीछे नहीं हटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया कि अगर ईरान ने रेड लाइन पार की तो अमेरिका सख्त सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ईरान में भड़की हिंसा की लपटें लगातार तेज हो रही हैं। ईरानी हिंसा में अब तक 646 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं मौत के आंकड़े अभी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अमेरिकी आधारित मानवाधिकार समाचार एजेंसी ने मृतकों की संख्या साझा की। इन्हें अब तक का सबसे सटीक आंकड़ा माना जा रहा है। अमेरिका की समाचार एजेंसी ईरान में कई एक्टिविस्ट से जुड़ी है, जिन्होंने मृतकों की संख्या 600 से ज्यादा होने की पुष्टि की है। हिंसा पर काबू पाने के लिए ईरानी सरकार ने इंटरनेट समेत फोन कॉल पर भी पाबंदी लगा दी है। वहीं ईरान की सरकार ने मृतकों और घायलों की संख्या की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ईरान में भड़की हिंसा और मृतकों की बढ़ती संख्या पर कई संस्थानों ने चिंता जताई है। नॉर्वे के गैर सरकारी संगठन ईरान मानवाधिकार के अनुसार प्रदर्शन के दौरान 648 लोगों की मौत हुई, जिसमें 9 नाबालिग भी शामिल हैं। इसके अलावा हजारों लोग घायल हैं। ऐसे में मुमकिन है कि ईरान में मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।